MBBS doctors want to work in Australia but do not want to write any exam. So how you can migrate to Australia without writing any exam? So that is one of the occupation in Australia. So you can migrate there without writing any exam. So we are going to discuss A to Z about this process. And yes, you just need to pass only the English test, nothing else required to pass, and then you can migrate. Okay, so you just need to have basically the MBBS degree. So और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक जो है ये खोला हुआ है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। आप तो इसको बोलते हैं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, आपने MBBS किया हुआ है एंड यू आर वर्किंग एज ए मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर आपने MBBS प्लस MHA की बार यू वर्किंग एज ए मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया विदाउट राइटिंग एनी एग्जाम। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसी ऑक्यूपेशन में बेसिकली ये एक एंड्स कोड होता है वेर वन यू वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। हर एक ऑक्यूपेशन का एक कोड है। तो ये एक कोड है किसका है, ये है मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर का। ये ग्रुप एक के अंदर में ये ऑक्यूपेशन आता है। देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो स्पेशलिस्ट क्या है उसमें जो है डायरेक्टर ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज भी स्पेशलाइजेशन होती हैं, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नो। तो यहाँ पर पूरा उन्होंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट में, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप खुद से भी जाके इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको बोल रहा है ऑक्यूपेशंस नॉट कंसिडर्ड अंडर दिस एंड कोड। मतलब भाई इस कोड के अंदर में कौन कौन से ऑक्यूपेशन उसमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिशियंस डॉक्टर से वो तो करेगा बट वो बोल रहा है कि आई एम मेडिकल ऑफिसर या रजिस्ट्रार कोई बंदा है तो वो इंटर्न है, ट्रेनी है, ये सब चीज़ें जो है नहीं। या प्रैक्टिस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस या अदर एलाइड हेल्थ को डिग्री आपने किया हुआ, तो ये सारे ऑक्यूपेशन इसके अंदर नहीं आएंगे। इसमें कौन आएगा वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसमें कोई भी एग्जाम आपको नहीं लिखना है। ठीक है, विदाउट राइटिंग एनी एग्जाम यू कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एज ए मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन यहाँ पर किया हुआ है, आप देखोगे जॉब डिस्क्रिप्शन में, ए मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर प्लान्स ऑर्गेनाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल coordinate medical program, clinical services in a hospital or other health services facility, maintains the standard of medical care, provides leadership to ensure an appropriately skilled। ये आप लोग पढ़ लेना पूरा। और इसका अल्टरनेटिव जो टाइटल होता है वो क्या है, वो है मेडिकल मैनेजर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट। MS जो होता है अपने यहाँ पर, तो MS जो बंदा है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। कोई भी एग्जाम यहाँ पर लिखना नहीं होगा आपने। तो यहाँ पर लिखिए उन्होंने क्या बोला हुआ है, दिस ऑक्यूपेशन रिक्वायर ए क्वालिफिकेशन एसएस एस कंपेरेबल। मतलब सिंपल यहाँ पर एक क्वालिफाइड बैचलर डिग्री होनी चाहिए और हायर। ठीक है, वो भी मेडिकल डिग्री हो, MBBS किया हुआ हो, प्लस 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस हो एज ए MS का, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर का, एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया बैचलर डिग्री हो मेडिसिन में और हाईली रिलीवेंट आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो है कि एटलीस्ट ये पाथवे बंद किया बोल रहा है, दिस पाथवे रिक्वायर क्वालिफिकेशन कंपेरेबल होना चाहिए, वही बोल रहा है बैचलर डिग्री होना चाहिए। सिंपल वर्ड यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री और हायर डिग्री इंक्लूड एक ऑफ मास्टर डिग्री और एक ऑफ डॉक्टरल डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट स्किल लेवल अंडरटेकन इन द लास्ट 5 ईयर। लास्ट के 5 साल में एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप एज ए मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर का, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और एक्सपीरियंस होना चाहिए कितना, मिनिमम 20 आवर्स वीकली को तभी चल जाएगा। और हाईली रिलीवेंट होना चाहिए जो आप इसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने बैचलर डिग्री किया, मास्टर डिग्री किया हुआ है, तो वो सारा एलिजिबल फॉर दिस। तो यहाँ पर उन्होंने सिंपल से फिर से लिखा हुआ है वही बात कि भैया अदर जो है एप्लीकेंट विद क्वालिफिकेशन अदर हेल्थ केयर लाइक डेंटिस्ट्री में आपने क्या है, नर्सिंग में, फार्मेसी में नॉट कंसिडर्ड। भाई इसमें सिर्फ MBBS वाला ही चलेगा। ठीक है, और विदाउट MBBS के कोई भी लोग हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है vitaassist.com. ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। बेसिकली वहाँ पर जो असेसमेंट बॉडी है ऑस्ट्रेलिया में, यही बॉडी आपका असेसमेंट करेगी। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है, द रोल ऑफ मेडिकल इज यूजुअली द मोस्ट सीनियर मेडिकल मैनेजमेंट पोजिशन इन ए हॉस्पिटल और अदर हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो और यहाँ पर आप और भी चीज़ पढ़ सकते हो, ये पूरा क्या क्या चीज़ करनी, क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, ये पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो तो
सिंपल ये है कि यहाँ पर आपको असेसमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बीटीएस के यहाँ पर। जो ये टाइम लेते हैं अराउंड लगेगा मे बी 2 महीने से मैक्सिमम टाइम लगता है इसके लिए पूरा, आपका क्वालिफिकेशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस दोनों यहाँ पर जो है चेक किया जाएगा जो है, एंड देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, बट यहाँ पर सैलरी थोड़ा सा कम होती है बिकॉज नॉन क्लिनिकल है। तो आपको हाई सैलरी अर्न करना है तो आपको क्लिनिकल में जाना चाहिए। इवन यू कैन ट्राई, अगर आपको अपना एक्सपीरियंस है, यू कैन गो एज मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर। बाद में आप एएमसी एग्जाम पास करके यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिसिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो प्रैक्टिसिंग के लिए, और अगर आपने एएमसी 1 पास कर लिया तो आपके वेरी वेरी हाई चांस हो जाएंगे जॉब के, एंड एएमसी 1 प्लस इंग्लिश, राइट। तो इफ यू आर ए मेडिकल डॉक्टर वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, connect us today so we can help you. हम प्रोवाइड करते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड वी प्रोवाइड लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल सो यू कैन पास दिस एएमसी एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर आप मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी क्वेश्चन हैं आपके, प्लीज लीव इन कमेंट बिलो सो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।